हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी रेडियो ऑपरेटर और यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी का बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, आच्छादित शब्द का आपको उचित संधि विच्छेद बताना है। आराम से बता सकते हो सर, जल्दी से बताओ। आच्छादित, पहले तो इसमें देखो व्यंजन संधि होगी। अगर आपने व्यंजन संधि में छा का नियम पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि भैया आ का मेल जो है वो छा से होता है, तो छा से पहले आधा चा जोड़कर उसका संधि रूप ले लिया जाता है। तो यहाँ पर देखो, आच्छादित शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बड़ा आ प्लस छादित, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार का उच्चारण दोष का उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो ये स्वर भक्ति जो है वो उच्चारण दोष है। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। महाप्राण व्यंजन आपको बताना है। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो है वो महाप्राण कहलाता है, आपको जानते ही हैं। अब देखो, पा वर्ग में पहला व्यंजन है पा। चा वर्ग में देखो चा छा जा, ये तीसरा व्यंजन है। घा देखो का ख ग घ, यानी कि जो चौथा वर्ण है। तो जब चौथा वर्ण है और दूसरा और चौथी वर्ण तो होता है महाप्राण, तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो 100 लाइक का टारगेट रखता हूं, तो प्लीज़ दोस्तों कंप्लीट जरूर कीजिएगा। पढ़ रहा था, मैं आपको बताना है कौन सी क्रिया है। पढ़ रहा था, तो देखो बेसिकली मेन क्रिया की बात करें तो पढ़ना जो है वो एक क्रिया है, ठीक है। लेकिन रहा था शब्द जो है वो आपका मूल क्रिया का अर्थ जो है वो स्पष्ट करवा रही है, इसलिए यहाँ पर आपकी संयुक्त क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पितृ प्लस अनुमति शब्द का आपको बताना है कि संधि रूप क्या होगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, पितृ अनुमति। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 8 में पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। दूध का सही पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है। दूध का दुग्ध हो गया, पेय हो गया, क्षीर हो गया, अमृत हो गया, स्तन्य, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रेक्षा का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। प्रेक्षा, प्रेक्षा मतलब होता है नेत्र, नयन, लोचन, आंख या दृष्टि, ये सभी जो है वो प्रेक्षा के पर्यायवाची शब्द है। विरासत का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। विरासत, विरासत यानी कि धरोहर, न्यास या दाय, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 से 20 तक आपको क्या करना है, एक वाक्य को 4 अभाव में व्यक्त कर दिया, जिस पार्ट में गलती है उसी का चयन करना है। पहला है क्वेश्चन नंबर 17, आराम से पढ़ो और फिर बताओ। कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पैंच लगा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। तीसरा ऑप्शन, जिनमें कुछ सुख संपन्नता भोगने और उसका लाभ उठाने में मगन है, या कोई त्रुटि नहीं, तो चौथा ऑप्शन। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, तो भैया यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पैंच लगा रहे हैं, तो उसके के स्थान पर जो है वो उसको आएगा। कुछ उसको प्राप्त करने में, नॉट उसके, है ना। तो पहली पार्ट में गलती है। क्वेश्चन नंबर 18 में ही वही काम आपको करना है। देखो और फिर बताओ। मनुष्य की अनुभूतियों का प्राकृतिक रूप पशु प्रवृत्तियों से अभिन्न है। शिक्षा मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य संसार में अपनी स्वाभाविक और प्राकृतिक विशेषताओं सहित उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में जब तीनों ऑप्शंस पढ़े तो पता चल गया कि भैया इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, ना ही किसी प्रकार की गलती नजर आई। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चारण तत्वों को समझना आवश्यक हो जाता है। भाषा का उच्चारित रूप भाषा का वास्तविक रूप है, और लिखित भाषा उच्चारित भाषा के सभी तत्वों को जो है वो दिखाती है। तो आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में गलती है। देखो, लिखित भाषा उचित या उच्चारित भाषा के सभी तत्वों को जो है वो दर्शाती है, नॉट दिखाती है। तो तीसरे पार्ट में गलती है ना। क्वेश्चन नंबर 20 में लगातार आ गए ये क्वेश्चन 3 4, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा।
तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं। परीक्षा के एकमात्र 4 दिन ही बचे हैं। नहीं भैया, यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन। परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं। ठीक है, तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत जी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 23 में, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो भारतीय वृत्ति का संबंध जो है वो अद्भुत रस से है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां बिना कारण के काम हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर आपका विभावना अलंकार होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं कौन? बढ़िया क्वेश्चन। भरत मुनि। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे में रूपक अलंकार है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान को अभेद आरोप कर दिया जाए तो वहां रूपक अलंकार होता है। साधारीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर नगेंद्र। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अगर वो स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा है जो कह रहा था कि सर पीईटी के क्वेश्चंस आप बड़े सरल लेकर के आ रहे हैं, तो ये वाला टेस्ट दे करके देख लो कितने क्वेश्चंस के आंसर आप कर पा रहे हो सही। ठीक है, देखो हर एक टेस्ट का जो लेवल होता है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिसाइड करके ही उसको बनाया जाता है। अब आप तुम ये सोचो कि मैं हर प्रैक्टिस सेट बिल्कुल सिंपल प्रोवाइड करवा दूं तो ऐसा नहीं हो जाएगा, और हर प्रैक्टिस सेट में बहुत कठिन प्रोवाइड करवाऊं तो ऐसा भी नहीं हो पाएगा। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रामविलास शर्मा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे न विकल्प बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। मैं आपको बताना है कामायनी के किस वर्ग से हैं। यानी कि ये जो आपकी पंक्तियां हैं ये कामायनी महाकाव्य से जो है वो निकाली गई हैं, लेकिन ये किस वर्ग से हैं या किस सर्ग से हैं ये आपको बताना है। तो ये कर्म सर्ग से हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। और कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? आलोचना से। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रीति काल को श्रृंगालकार की संज्ञा किसने दी? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? नजफ अली। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सखी सहित हर्षी अति रानी, सुखत धानु पराजनु पानी, उपयोग पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शौ सिव धनु मृणाल की नाई, तोरहूं राम गणेन गोसाई में आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं कौन? तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्वामी रामानंद। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर आपको बताना है। संयुक्त स्वर देखो ए आई है लेकिन री नहीं है, छोटा आ नहीं है यहाँ पर, बड़ा आ नहीं है यहाँ पर, ए आई ओ औ ये चारों के चारों हैं। तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानक हिंदी का आधार क्या है? बढ़िया क्वेश्चन। तो मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है किससे? जल्दी से बताओ। 38 में पिछली वीडियो में बताया था
कि पूर्वी हिंदी का विकास जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बताया था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ हुआ कब? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1500 ईसा पूर्व के आसपास। दूसरा ऑप्शन करो। और लास्ट क्वेश्चन के जल्दी में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी रेडियो ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।